नमस्कार दोस्तों, आप सबका क्राइम तक में स्वागत है। और आज वीकेंड स्पेशल प्रोग्राम फॉलोअप के एक और एपिसोड के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम उस तरह की खबरों के बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं जो खबरें थोड़ी पुरानी हो चुकी होती हैं और धीरे धीरे लोग उन्हें भूलने लगते हैं, लेकिन उनमें कोई नई जानकारी या कोई नया अपडेट होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके प्रति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद की। इस मामले में जो नई जानकारी है वो ये है कि मामले ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है। आलोक मौर्य जो घूम घूम कर मीडिया के सामने कभी रोते हुए, कभी चिल्लाते हुए, कभी अपना दुख जाहिर करते हुए अपनी पत्नी ज्योति मौर्य की शिकायत कर रहे थे, उस पर तमाम तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे, वही आलोक मौर्य ने अब अपनी पत्नी के खिलाफ जो शिकायत थी उस शिकायत को वापस ले लिया है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर शिकायत जेन्युइन थी तो वापस क्यों लिया, और अगर शिकायत झूठी थी तो शिकायत क्यों की, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग आप में से ये जानते होंगे कि आलोक ने शिकायत वापस ले ली है, लेकिन इसके पीछे की बात या पीछे का रहस्य क्या हो सकता है, आज हम फॉलोअप में उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आलोक मौर्य ने तकरीबन महीने डेढ़ महीने पहले अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ, जो एसडीएम के ओहदे पर हैं, पद पर है, उसके खिलाफ शिकायत की थी और ये कहा था कि उसकी जो पत्नी है ज्योति मौर्य, वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, बहुत ज़्यादा उसमें मुब्तला है, लिप्त है, और लाखों रुपए जो है वो नाजायज़ तरीके से कमाती है। और न सिर्फ लाखों रुपए कमाती है बल्कि इसका घर में बाकायदा डायरी मेंटेन करती है। अब देखिए, डायरी मेंटेन करने की बात भी कही और साथ ही ये भी बताया कि उस डायरी के कुछ पन्ने उसके पास हैं जो सबूत के तौर पर वो पेश कर सकता है। और उसने जब अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ सरकार से शिकायत की तो सबूत के तौर पर उस डायरी के पन्ने फोटोकॉपी करके ऑफिसर्स को दिए, जिसके आधार पर सरकार ने बाकायदा एक जांच कमेटी बनाई और कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगुवाई में 3 से 4 लोगों की एक कमेटी इस मामले की जांच करने लगी। विजय विश्वास पंत अभी इस मामले की जांच आगे बढ़ाते, तब तक इस मामले में अब ये नया डेवलपमेंट हो गया। नया डेवलपमेंट ये है कि आलोक मौर्य जो पेशे से एक सफाई कर्मचारी हैं और जिनका अपनी पत्नी ज्योति मौर्य से विवाद है, विवाद के केंद्र में जो कुछ अहम बातें हैं, एक तो ये है कि उनकी पत्नी जो है बेवफा है, उनका ये इल्ज़ाम है आलोक मौर्य का, और दूसरा कि बहुत मेहनत करके, पैसे खर्च करके उसने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया और वो एसडीएम के पद तक पहुंची, लेकिन उसके बाद उनकी बीवी ने उसे धोखा दे दिया। तो ये तो खैर एक अलहदा मसला है, लेकिन जो इल्ज़ाम था वो इल्ज़ाम था कि भ्रष्टाचार मेरी बीवी करती है। अब इस भ्रष्टाचार के मामले की जांच हो रही थी, लेकिन अब आलोक मौर्य ने जो है वो पलटी मार ली है और कहा है कि उन्हें अपनी बीवी से कोई शिकायत नहीं है और जो भ्रष्टाचार की शिकायत उन्होंने की थी वो शिकायत को वापस लेना चाहते हैं। इसी फरियाद के साथ आलोक मौर्य बाकायदा कमिश्नर विजय विश्वास पंत के पास और उनकी कमेटी के सामने हाजिर हुए और अपनी शिकायत वापस लेने की बात कही। अब कमेटी इस मामले की जाँच अपने तौर पर आगे बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगी या नहीं लेगी, या फिर वाकई आलोक मौर्य के शिकायत वापस ले लेने के बाद इस मामले की जांच बंद कर दी जाएगी, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आलोक मौर्य ने ये शिकायत किन हालात में वापस लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योति मौर्य, जो कि एक सीनियर सरकारी ऑफिसर है, बड़े पोस्ट पर है, उसके रसूख या रोबदाब या धमकी की वजह से आलोक मौर्य डर गया हो और उसने शिकायत वापस ले ली हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योति और आलोक के बीच जो विवाद था वो खत्म हो गया हो। अगर ऐसा है फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पति पत्नी फिर से रीयूनाइट होने जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसके पीछे कोई ऐसी बात है जिसमें आलोक को डराया धमकाया गया, या फिर आलोक की कोई ऐसी कमज़ोरी ज्योति मौर्य सामने लेकर आने की बात कर रही हो जिससे उसका पति डर गया हो, तो फिर इस मामले की अलग से जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक नज़रिया है। अब इस मामले में जो आरोप हैं उसके बारे में तो आपको और थोड़ी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले इन दोनों के रिलेशन के बारे में और इन दोनों की कहानी के बारे में जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं उनके लिए मैं 2-4 लाइन में और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी 2010 में हुई थी। 2009 में आलोक जो है वो चुने गए थे पंचायती राज विभाग में चतुर्थ
श्रेणी कर्मचारी के तौर पर, यानी सफाई कर्मचारी के तौर पर, और तब से वो सरकारी नौकरी पर हैं। आलोक का ये कहना है कि उनका चयन होने के बाद जब उनकी ज्योति मौर्य से शादी हुई, तब ज्योति मौर्य ने ये तय किया कि वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करेगी और एसडीएम के पोस्ट के लिए वो अप्लाई करेगी, कोशिश करेगी, और इस एफर्ट में वो लगी। और न सिर्फ लगी, आलोक का ये कहना था कि उसने खुद बढ़ चढ़ कर जो है अपनी बीवी को पढ़ाया और पैसे खर्च किए, वक्त खर्च किया, सब कुछ किया। और जब उसकी बीवी चुन ली गई और जब उसकी बीवी ज्योति जो है वो पास हो गई, महिलाओं में ज्योति का रैंक जो है सारे कैंडिडेट्स के बीच में तीसरा था। आपको जानकर अच्छा लगेगा। और ओवरऑल रैंक जो है ज्योति मौर्य की 16वीं थी। तो एक तरह से देखा जाए तो मेरिट में भी रही और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और इसके बाद वो चुनी गई। लेकिन चुने जाने के बाद, जैसा कि आलोक ने इल्ज़ाम लगाया था, ज्योति मौर्य के रंग ढंग बदल गए, चाल चलन बदल गई और ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक को जो है वो दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका। आलोक की ये शिकायत थी और वो रो रो कर फरियाद करते, शिकायत करते घूम रहे थे और कह रहे थे कि उनकी बीवी ने उनके साथ बेवफाई की, किसी और ऑफिसर के साथ ज्योति ने अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा ली है और वो जो है अब साथ में नहीं रहना चाहती। अब जाहिर है कोई पति अपने बीवी पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाए तो पत्नी भी जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठेगी नहीं। पत्नी ने भी कई काउंटर एलिगेशंस लगाए थे आलोक पर और उसके बाद ये विवाद लगातार बढ़ता ही गया। और आपको बताऊं कि इस मामले में दहेज और घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा है, तलाक की अर्जी अलग से दी जा चुकी है। तो कुल मिलाकर पति पत्नी के बीच में कई फ्रंट पर लड़ाई चल रही है। लेकिन नई जानकारी या नया इन्फॉर्मेशन यह है कि जो भ्रष्टाचार वाला फ्रंट है, उस फ्रंट को पति आलोक मौर्य ने फिलहाल अपनी तरफ से बंद कर दिया है। अब इस मामले का ऊंट किस करवट बैठता है? क्या भ्रष्टाचार वाले मामले को सरकार भी बंद कर देगी? क्या पति पत्नी के बीच में आने वाले दिनों में पैचअप हो जाएगा? दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाएंगे या दोनों फिलहाल जो अलग अलग हैं वो अलग अलग रहेंगे? इन सारी चीज़ों पर से अभी पर्दा हटना बाकी है। हालांकि ये तो देखिए पति पत्नी के बीच का एक पर्सनलाइज्ड मामला है, लेकिन चूंकि ये लड़ाई अब मीडिया के सामने आ चुकी है, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में आलोक ने अपनी पत्नी की काफ़ी शिकायतें की हैं, पत्नी ने भी अपनी बात रखी है, तो इसीलिए अब ये मामला घर की चारदीवारी से बाहर निकल चुका है। और ऐसे में जब कोई सीनियर ऑफिसर के बारे में इस तरह की कहानी सामने आए तो लोग जो है उसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो ये एक स्वाभाविक मैं कहूँगा कि नेचर है हम सारे लोगों का। तो इसीलिए इस खबर पर लोगों की दिलचस्पी भी बहुत रही है। तो फिलहाल तो यही अपडेट है, आज के लिए इतना ही। इस अपडेट पर आपकी राय क्या है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अगर आप चाहें तो उसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं, जो आपकी समझ कहती हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इस मामले में अगर फर्दर कोई और डेवलपमेंट होता है, कोई नई जानकारी सामने आती है, तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को फिर से उसके बारे में ज़रूर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फिलहाल इतना ही। लेकिन आप सबसे इजाज़त लेने से पहले मैं जो हमारा प्रीवियस एपिसोड है, उस एपिसोड में आप लोगों ने जो कमेंट वगैरह किए थे और अपनी राय रखी थी, उस पर जो है कुछ दर्शकों के कमेंट और राय मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा। पिछली बार हमने आप लोगों को फॉलोअप में के इसी प्रोग्राम में ये बताया था कि किस तरह से पूर्व मंत्री अमरमणि और उसकी बीवी मधुमणि जेल से रिहा हो गई और रिहा होने के पीछे क्या तर्क दिया गया और जेल में वो कितना वक्त उन्होंने गुजारा। दोनों ने, पति पत्नी ने, इल्ज़ाम उन पर कवित्री मधुमिता शुक्ला के कत्ल का था। तो उस पर लेटेस्ट अपडेट मैंने आप लोगों को दी थी। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड के नाम से एक आईडी है और ये रोशन लामा कलिंगपोंग से है। ये कमेंट करते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। इनका ये कहना है कि फॉलोअप का ये प्रोग्राम उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने इसके लिए अप्रिशिएट भी किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लेटेस्ट फॉलोअप केस स्टोरी ऑफ मधुमिता शुक्ला मर्डर केस। सर, कोर्ट और यूपी गवर्नमेंट शुड नॉट फ्री अमरमणि एंड मधुमणि त्रिपाठी फ्रॉम जेल, ऐसा कहना है रूपा चट्टोपाध्याय का। AK शर्मा जी ने भी अपनी राय रखी है। माफ़ी ऑन द बेसिस ऑफ गुड कंडक्ट इज़ अ क्रूएल जोक, उन्होंने ये लिखा है। बिल्कुल, अगर किसी की जान ले ली जाती है, होशो हवास में किसी का कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद वो आदमी कुछ सालों के बाद, जिसे आजीवन कारावास की सज़ा होती है, उसे ये कहते हुए माफ़ी दे दी जाए कि उसका चाल चलन और कंडक्ट बहुत बढ़िया हो गया है, तब तो फिर जिसके घर में नुकसान हुआ है वो कितना ठगा हुआ महसूस करते होंगे, ये आप ज़रा सोचिए। AK शर्मा जी ने अपनी यही बात रखी है। विजय भाटी जी ने भी अपनी बात कही है। शुभकामनाएँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत पॉजिटिव वर्ड्स लिखे हैं
मनोज प्रभाकर जी, इन्होंने लिखा है कि देश का कानून पॉलिटिकल गुंडा एलिमेंट्स के लिए नहीं है। काफ़ी हद तक उनकी बात जो है कुछ मामलों पर बिल्कुल मौजू और सटीक साबित होती है। अशीम गांगुली जी ने भी कमेंट किया है, आजीवन कारावास एक आम मिडिल और लोअर क्लास इंसान के लिए और एक बड़े इंसान के लिए अलग है, ये कैसा कानून है? बिल्कुल, ज़्यादातर लोगों के यही सवाल है। पॉल सैमुअल है, ये अंडमान निकोबार से कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से, प्रदीप भाम्बू जी इन्होंने राम राम किया है, मेरी ओर से भी राम राम आपको। फरहत खानुम इन्होंने कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है, जो विक्टिम जिसका मर्डर हुआ ऊंचा छलांग लगाना चाहती थी, एक मैरिड मिनिस्टर, अंजाम सबको मालूम था, इसमें सिवाय मौत के कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, इन्होंने अपना नज़रिया पेश किया और इनका ये कहना है कि जो विक्टिम थी मधुमिता शुक्ला, वो ये जानते हुए भी कि अमरमणि त्रिपाठी पहले से शादीशुदा इंसान है, उसके इतने करीब आई और इस तरह के रिश्ते का अंजाम जो है वो ख़तरनाक ही होता है, ये फरहत खानुम का कहना है। बिल्कुल आपकी बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन हाँ, मर्डर जो है वो जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब का भी कमेंट आया है। विकी गौतम जी हैं, साउथ या क्रिश के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया है। ये सूर्य नारायण जी हैं, बेसिकली दिल्ली में रहते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। कुछ एक दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट तो किया है, लेकिन उनकी यूज़र आईडी से उनका नाम समझ में नहीं आ रहा, इसलिए उसको छोड़ रहा हूँ। बाकी संदीप सिंह जी का कमेंट है, प्रसाद कालेकर जी का कमेंट है, नवीन दर्जी रेगुलर कमेंट करते हैं, रंजीत सिंह, पंकज पासवान कुमार इन्होंने भी अपनी बात रखी और मुरुगेश शाह ने भी लाइक किया और कमेंट किया है। बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का इस तरह से मेरे साथ बने रहने के लिए और इतनी हौसला अफजाई के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा फॉलोअप के किसी और ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।